नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, जो लहसुन का जो पूरा विश्लेषण है वो देख लेते हैं। पूरा लहसुन की पूरी वर्ष भर की रिपोर्ट, इसके साथ ही आगे क्या तेजी मंदी रहेगी या लहसुन में क्या भाव में तेजी आने वाली है, या फिर लहसुन के भाव डाउन होंगे या सामान्य देखने को मिलेंगी। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर के अभी तक जो वर्तमान में जो मंडियां चली हैं वो पूरे वर्ष भर में 180 से 185 दिन के लगभग मंडियां चली हैं। और जो मध्य प्रदेश में लहसुन का जो उत्पादन 2019-20 में हुआ था वो 14 लाख टन लहसुन उत्पादन हुआ था पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में। और राजस्थान में जो लहसुन का उत्पादन हुआ था पूरे क्षेत्र में वो 7 लाख टन लहसुन का उत्पादन हुआ था। इसके साथ ही गुजरात में 3 लाख टन का, महाराष्ट्र में 2 लाख टन का और उड़ीसा में 1 लाख टन का। तो ये थे सरकारी आंकड़े जिनके अनुसार उत्पादन के मुख्य जो लहसुन उत्पादक मुख्य राज्य हैं उन्होंने कुल मिलाकर के 27 लाख टन लहसुन का उत्पादन हुआ था। टोटल मिलाकर के 27 लाख टन यानी कि 27,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन पूरे इन राज्यों में मिलाकर के हुआ था। इसके अलावा छूट-फूट राज्य हैं उन्होंने भी लहसुन का उत्पादन होता है सभी तरह, जैसे हिमाचल में होता है और महाराष्ट्र में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। तो अन्य राज्यों में भी जैसे कि उत्तर प्रदेश हैं, तो इन सभी राज्यों में भी मिला करके वहाँ पर भी लहसुन का उत्पादन होता है। तो इतना उत्पादन नहीं होता है, कुल मिलाकर के 1 लाख टन और इसके अलावा उत्पादन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 28,000 मीट्रिक टन पूरे भारत भर में लहसुन का उत्पादन 19-20 में हुआ था। और किसान भाइयों, जो लहसुन अभी तक 180 से 85 दिन जो मंडियाँ चली हैं उनमें वर्तमान समय में जो लहसुन किसानों ने मार्केट में बेच दिया गया है वो लगभग 19,000 मीट्रिक टन लहसुन बाज़ार में निकल चुका है। और बाकी का जो लहसुन शेष बचा है वो अभी किसानों के पास पड़ा है या किसी स्टॉकर के पास या व्यापारियों के पास लहसुन पड़ा है। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19,000 मीट्रिक टन लहसुन बाज़ार में निकल चुका है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो छूट-फूट अगर मंडियां बीच में नहीं चली हैं तो बहुत से सारे किसानों ने माल सीधे ही मार्केट में निकाल दिया, तो वो आंकड़ा मंडियों में लहसुन नहीं पहुँचा है। और सीधे ही ट्रक से अगर सेंटरों पर माल पहुँचा है तो वह आंकड़ा इसमें नहीं गिना गया है। तो अभी तक जो लहसुन निकला है वो 19,000 मीट्रिक टन के लगभग निकल चुका है। तो किसान भाइयों, इसके साथ जो शेष लहसुन बचा है तो अभी नवंबर का महीना समाप्त होने वाला है और दिसंबर में दोबारा से 1 दिसंबर से मंडियाँ वापस प्रारंभ होने जा रही हैं। तो इसमें जो लहसुन का मंडियाँ लगातार वैसे चलने की संभावना है। छुट्टियाँ बहुत कम है, केवल 2nd और 4th सैटरडे को अवकाश रहेगा। तो लगभग 24 या 22 दिन मंडियाँ चलेगी और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो पिछले साल भी काफ़ी लेट तक पुराना लहसुन आता रहा। नया लहसुन भी अच्छा खासा आने लग गया था, लेकिन पुराना लहसुन भी आ रहा था। इस वर्ष भी नया लहसुन की स्टार्टिंग तो हो चुकी है और थोड़े दिनों में लगभग थोड़ा बहुत माल नया आने लगेगा। इतना माल नहीं आएगा कि इफरात हो जाए, पुराने लहसुन से ही अभी इफरात होगी। और इसके साथ ही दूसरी रिपोर्ट देखें किसान भाइयों, तो भारत का जो लहसुन उत्पादन का है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर चीन का है। और अब मांग व आपूर्ति की स्थिति की विश्लेषण करते हैं तो किसान भाइयों, मांग और आपूर्ति का विशेष कोई डिफरेंस अभी वर्तमान समय में नहीं दिख रहा है। जितनी डिमांड आगे सेंटरों पे हैं उतनी की उतनी लहसुन मार्केट में पहुंच रही हैं, मंडियों में पहुंच रही हैं और आगे भी डिमांड के अनुरूप आपूर्ति हो रही है। तो मांग और आपूर्ति अभी सामान्य स्थिति में चल रही है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिमांड भी नहीं है और आपूर्ति भी ज़्यादा कम नहीं हो रही है, बहुत ही बम्पर आवकें हो रही हैं।
और आवकों का मेन कारण तो ये है कि किसान भाइयों की, किसानों को काफ़ी वैसे नॉलेज रहता है, हमसे भी ज़्यादा किसानों के पास अच्छा नॉलेज है। हम तो केवल एक ऐसे ही आपको फीडबैक लेके जानकारी प्रदान करते रहते हैं, लेकिन आप भी काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। और किसानों का मानना था कि अगर फिर से अगर लॉकडाउन लागू हो गया तो मंडियाँ बंद हो जाएगी। इसकी वजह से एकदम तो बम्पर आवकें भी होने लगी और कुछ छुट्टियां भी आ गई थी, इसकी वजह से बम्पर आवकें लहसुन में देखने को मिली थी। दूसरी बात है, जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, तो किसान आंदोलन का भी कुछ इफेक्ट पड़ा है। हालांकि अपने क्षेत्र में किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, जो पंजाब हरियाणा है उन्हीं क्षेत्रों में किसान आंदोलन ज़्यादातर चल रहा है और वही किसान ज़्यादातर उन बिलों का विरोध कर रहे हैं जो 3 बिल सरकार लेकर के आई थी। आपको सभी को मालूम है कौन कौन से 3 बिल लेके आ रही की थी। तो किसान भाइयों, दूसरी बात मांग और आपूर्ति की मैंने बता दी कि मांग और आपूर्ति अभी वर्तमान समय में लहसुन में बराबर चल रही है। इसके साथ ही तेजी और मंदी की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में जो लगभग केवल जो तेजी मंदी की पूरी अगर रिपोर्ट की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें जो 100% को लेकर के अपन चलते हैं। तो किसान भाइयों, जो लहसुन में है वो तेज़ी आने की जो संभावना है वो केवल 30% अब बची है, ज़्यादा नहीं है। 30% अगर ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि लहसुन की अगर डिमांड बढ़ी या ज़्यादा अगर मात्रा में एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी तो 30% लहसुन के भाव में वृद्धि हो सकती है और 20% लहसुन का भाव मंदी की ओर जा सकता है। अगर मंदी की बात करें तो 20% संभावना है कि लहसुन के भाव नीचे डाउनफॉलो में जा सकते हैं और 30% ऐसी संभावना है कि लहसुन के भाव आके कम हुई तो बढ़ सकते हैं और वो भी 2 से 2,500 रुपये। इससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते कि इससे ज़्यादा भाव बढ़ने की कोई संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से मांग और आपूर्ति अभी का अच्छा संतुलन बना हुआ है उसके हिसाब से तो यही आकलन किया जा सकता है कि 30% संभावनाएं लग रही हैं और 20% ऐसी संभावना लग रही है कि भाव नीचे की तरफ जा सकता है। 20% और थोड़ा बहुत और भाव नीचे डाउन जा सकता है, यानी कि 500 से 700 रुपये नीचे जा सकता है। दूसरी बात है कि किसान भाइयों, जो लहसुन था वो हर किसान के पास इतना बेस्ट क्वालिटी का लहसुन नहीं है सभी किसानों के पास, और जिन किसानों के पास अच्छा माल है, कड़क माल है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो उगने की शिकायत होने लगी। भले आपने कितना भी उस माल को साफ किया है, कितना भी बेस्ट किया है, लेकिन आप उस लहसुन के गांठे को अगर फोड़ के देखोगे या उसकी कली को देखोगे छील करके, तो उसमें उगने की शिकायत हर लहसुन में होने लगी है। जो क्वालिटी पहले होती थी शुरुआत में बेचते हैं वो क्वालिटी अभी नहीं है, और वज़न आप वेट हाथ में उठा करके देखोगे तो उसका वेट भी काफ़ी कम होने लगा है। जितना वज़न शुरुआत में रहता है या 2 या 2.5 महीने पहले जो वज़न वेट था वो वेट अब नहीं उस लहसुन में रहा है। तीसरी बात करते हैं कि भाई लहसुन के भाव ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो मैंने बता दिया कि 20% तो नीचे जाने की संभावना है, 30% ऊपर जाने की संभावना है। बाकी जो 50% बचा है तो किसान भाई 50% लहसुन में सामान्य स्थिति रहने की संभावना है। जो शुरुआत से जो लहसुन का भाव एवरेज जो चला आ रहा है उसी भाव में 50% लगातार ये भाव जब तक चलता रहेगा तब तक नया लहसुन भारी मात्रा में मार्केट में नहीं आ जा सकता। यानी कि जब तक लहसुन की इफरात नहीं होगी, जब तक मंडियों में नया लहसुन बम्पर के आवके नहीं होगी, तब तक लहसुन के भाव में 50% चांस है कि भाई लगभग ये सामान्य स्थिति बनी रहेगी। जो अभी माल एवरेज जो भाव चल रहा है उस भाव में ही लगभग बिकता रहेगा। और इसके साथ ही किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें 2020-21 में, तो 2006 में मध्य प्रदेश 2006 की सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2019-20 में जो मध्य प्रदेश में लहसुन का जो रकबा था वो पूरे 6,000 हेक्टर क्षेत्र में था। एकड़ जो बोलते हैं उसको हेक्टर क्षेत्र, 6,000 एकड़ हेक्टर क्षेत्र में था। और काफ़ी लहसुन का जो उत्पादन पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है।
और इस वर्ष ऐसी स्थिति बनी है किसान भाइयों की, इस वर्ष जो अभी तक जो हमारे पास टोटल आंकड़े आए हैं उसके अनुसार लहसुन का काफ़ी रकबा कम हुआ है और मध्य प्रदेश में भी लगभग 4,500 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में कृषि लहसुन का जो बुआई इस वर्ष हुई है। और मध्य प्रदेश का भी काफ़ी क्षेत्र जो बरसात के कारण वहाँ पर लहसुन इतनी नहीं उगाई गई और चने का रकबा ज़्यादा देखने को मिला है। हर क्षेत्र में हम घूमने भी गए थे तो उधर देखा है सभी तरफ, तो चने का जो एरिया है वो ज़्यादा चने का रकबा है, सरसों का है। तो इस प्रकार की जो फसलें कम पानी की से उत्पादन हो जाए उन फसलों का ज़्यादा रकबा है। लहसुन में काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी के कम होने की वजह से बुआई भी इस वर्ष काफ़ी कम हुई है। इसके साथ ही राजस्थान की बात करें, जो प्रतापगढ़ है या चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बारां, झालावाड़ है, तो इन क्षेत्रों में भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। जो कि अपन पिछले साल का जो मान लो 100% लेते हैं तो उसमें से लगभग 70% बुआई केवल हुई है। तो लहसुन का रकबा इस साल काफ़ी कम पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में उधर तो उत्पादन बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। और यूपी की बात करें तो वहाँ पे भी कम उत्पादन होता है। और हिमाचल और उधर का लहसुन तो काफ़ी ही कम होता है, जो कि सिर्फ बीच में ही चला जाता है। तो किसान भाइयों ये थी पूरी रिपोर्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो किसान भाइयों एक कोशिश ज़रूर करें कि चैनल के नीचे जो आपने अगर आपका मोबाइल हिंदी में कर रखा है तो सदस्यता ले रहे हैं वो रेड कलर में है, तो सदस्यता लें, उस पर क्लिक करें तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और बेल आइकन पास में है उसके आल पर क्लिक कर दें। और यदि आपका मोबाइल इंग्लिश में है तो उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर वो रेड कलर का आ रहा है तो उस पर क्लिक करें आप और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और बेल आइकन पर प्रेस आल पर ज़रूर कर दें ताकि किसी भी प्रकार का हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो हमारा मोबाइल पर देख सकें और आपको सबसे पहले जानकारी ताज़ा हर समय अपडेट रहते हैं, तो हर समय हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों अब जो शेष दिन बचे हैं उनमें लहसुन जो शेष बची हैं उसकी आवक की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों जो अब जो लहसुन बचा है किसानों के पास अच्छा खासा बचा हुआ है। वैसे 80 दिन तक लगातार किसान भाई हैं मंडियों में ये जो अभी आवक हो रही है इसके समान आवक लेकर करके 80 दिन तक मंडियों में पहुंचते हैं। तो भी लहसुन जब जाके लहसुन का जो इस वर्ष का जो स्टॉक था सरकारी आंकड़ों के अनुसार तब जाके करके समाप्त होता है। अगर किसानों ने अगर लॉकडाउन में लहसुन बाहर से अगर मंडियों से बाहर से ही निकाल दिया है तो उसके आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उन आंकड़ों को हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो बाकी हमारे हिसाब से जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार से जो लहसुन बचा है वो किसान भाई 80 दिन तक यानी कि अब बचा हुआ है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी में भी लहसुन दिसंबर में भी आने लग जाएगा नया, जनवरी में भी आने लग जाएगा और फरवरी में। और वैसे तो सबसे बेस्ट लहसुन आना स्टार्ट होता है मार्च महीने में, पूरे ही जैसे ही मार्च स्टार्ट में नया लहसुन आने लगता है। और मार्च तक पुराना लहसुन भी लगभग बिकता ही रहता है, किसानों के पास स्टॉक रहता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी लास्ट एंड तक बचा के रखते हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी प्रकार से लहसुन में तेजी आती है तो आपको लहसुन निकाल देना चाहिए, धीरे धीरे करके तेजी में लहसुन निकाल देना चाहिए। लेकिन काफ़ी किसान ऐसे हैं जो लहसुन को निकालते नहीं हैं, लास्ट तक रुके रहते हैं और वो सोचते हैं कि लहसुन का भाव 20,000 जाएगा या 25,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, 30-35 इस प्रकार से इतना हाई भाव नहीं जा सकता है। क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट है काफ़ी फटाफट एक्शन ले लेती हैं और जिस प्रकार से प्याज में कितना किसानों के साथ धोखा हुआ है, एकदम से जैसे ही रेट बढ़े तो सरकार ने एकदम से एक्शन लेकर के इंपोर्ट कर दिया। तो वर्तमान में जो लहसुन है वो ईरान, इराक से इंडिया के अंदर बिकने के लिए आ रहा है। और ईरान और इराक में जो पहले लहसुन बुआई हो गई थी उसको भी जो ग्रीन लहसुन होता है, ग्रीन लहसुन की गाड़ियाँ भी आती हैं वहाँ से, ग्रीन लहसुन भी बिकता है मार्केट में और सिटियों में। जैसे ग्रीन प्याज बिकता है वैसे किसान भाइयों ग्रीन लहसुन भी बिकता है। तो ईरान, इराक से भी अभी वर्तमान में इंडिया में लहसुन आ रहा है। तो इंडिया का लहसुन भी वैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन
कम मात्रा में हो रहा है, उतना एक्सपोर्ट जितना पहले हो रहा था उतना नहीं हो रहा है। दूसरी बात, लहसुन का एक्सपोर्ट और प्याज का एक्सपोर्ट, इन सभी में काफ़ी लॉकडाउन के बाद काफ़ी परेशानी आ रही है। जो शिफ्टिंग होता है जो कंटेनरों के माध्यम से, उसके माध्यम से जो शिफ्टिंग किया जाता है उसमें काफ़ी भाड़ा बढ़ चुका है। यानी कि पिछले वर्ष जो लागत या भाड़ा था जो शिफ्टिंग के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसको डायरेक्ट डबल हो चुका है। तो डायरेक्ट डबल में काफ़ी कम मुनाफा जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको मिलता है और उसमें काफ़ी उनका भाड़ा उसमें लग रहा है, जिसके कारण शिफ्टिंग में काफ़ी परेशानी आ रही है। और दूसरा, ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी परेशानियां विदेशों में एक्सपोर्ट करने में आ रही हैं, जिसके कारण लहसुन का इतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। फिर भी जो माल है वो पिछले साल 30% एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से। जितना भी उत्पादन होता है उसका 30% एक्सपोर्ट पिछले साल लहसुन का हुआ था, और इस साल जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 50% ही हुआ है। यानी कि 15% लहसुन टोटल अभी तक एक्सपोर्ट में निकल पाया है, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाया है। और अभी जो स्थिति है वो अच्छा खासा बेस्ट क्वालिटी का लहसुन है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो लहसुन में किसान भाइयों, ये पूरी रिपोर्ट मैंने काफ़ी इस क्षेत्र और काफ़ी मेहनत करने के बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की है किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, और लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं हर प्रकार से आपको हर फील्ड से कोशिश करता कि आप, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं किसान भाइयों कि आपको किस प्रकार के वीडियो पसंद है, किस प्रकार की आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं। तो हम उस क्षेत्र में पूरा फीडबैक ले करके आप तक उस जानकारी को हम सही और सटीक पहुंचा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हमारी जानकारी 100% सत्य हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये जो फीडबैक मैंने लिया है ये पूरे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, जो कृषि विभाग की अधिकारी हैं उनसे बात कर करके उन हिसाब से मैंने पूरा फीडबैक लहसुन के ऊपर लिया है। और अगर हम लोग चाहते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपके लिए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं कि किसान भाइयों, आपको सभी यूट्यूबर्स का वैसे सम्मान करना चाहिए और उनको काफ़ी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसमें काफ़ी वो मेहनत करते हैं, काफ़ी दौड़ भाग करते हैं और अपने घर का काम काज सब छोड़ करके व्यस्तता में लगे रहते हैं। तो किसान भाइयों, लहसुन की जो तेजी मंदी की खास थी, जो तेजी मंदी पर आपने हमसे रिपोर्ट कमेंट्स बॉक्स मांगी थी, वो मैंने आपको बता दिया कि 30% चांस है कि लहसुन के भाव बढ़ सकते हैं, वो भी 2 से 2,500 रुपये, और 20% भाव डाउन जाने की संभावना है, और 50% जो है वो सामान्य स्थिति बनी रहने की संभावना है। जो समान है वही भाव, लगभग 50% चांस है कि यही भाव लास्ट तक चलते रहेंगे, जब तक कि नया माल बम्पर आपके नहीं हो सकती है। जैसे ही नया माल बम्पर आपके होगी किसान भाइयों, उस माल में ज़रूर भाव में कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लहसुन गीला रहता है और उसमें वजन भी रहता है। और शुरुआत में जो आपका ऊँटी लहसुन आएगा किसान भाइयों, तो वो अच्छा बिकेगा। आप जो जितने भी किसानों ने काफ़ी महंगा लहसुन जो ला कर के लगाए हैं तमिलनाडु से, और ऊँटी का काफ़ी बीज महंगे था, उसको भी आपने खरीद करके अगर लगाए हैं तो उसके तो भाव आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अभी भी वर्तमान में जो नया लहसुन आया था ऊँटी, तो वो 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था किसान भाइयों। तो ऊँटी का जो लहसुन है उसके भाव आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। जिससे ही आपका ऊँटी का लहसुन आने लग जाएगा, तो ऊँटी लहसुन वापस जो तमिलनाडु है, दक्षिण भारत में, उधर उस क्षेत्र में बुआई की जाती है। तो आपका जो गीला लहसुन है तमिलनाडु के क्षेत्र में बुआई के लिए जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाद में जो स्थिति बनती है, देशी लहसुन और ऊँटी लहसुन काफ़ी मात्रा में मंडियों में आने लग जाता है, मंडियाँ खचाखच होने लग जाती, उस समय स्थिति थोड़ी सी डाउन मिलेगी आपको। और उस समय लहसुन के भाव लगभग 3,500 से लगा करके, अगर बेस्ट क्वालिटी है तो 9,000 तक तो आपका लहसुन उस समय भी बिकेगा। बहुत ही बढ़िया गीला लहसुन 9,000 तक जाने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी तरफ शेयर कर दीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।